अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हम विंटर सीज़न में हीटिंग का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो चिलर्स होते हैं, अब्जॉर्प्शन चिलर, ये हीट एंड कूल होते हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हम बॉयलर के ज़रिए हीटिंग का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं वो दिखाऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो अब्जॉर्प्शन चिलर होते हैं, हम इन चिलर्स को कूलिंग से हीटिंग पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और हम इससे हीटिंग का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों ये जो हमारे पास बॉयलर लगा हुआ है, ये फायर ट्यूब टाइप बॉयलर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन कंट्रोल पैनल की। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, इसका ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है। पावर ऑन ऑफ करने के लिए हम इस मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के फेज़ की इंडिकेशंस हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं वाटर इन टेम्परेचर, ये आप देख रहे हैं 42.6 इसका जो वाटर इसमें इन हो रहा है इस बॉयलर में। और ये जो है इसका ये वाटर आउट टेम्परेचर 50.7 इसका जो इस बॉयलर सेंटीग्रेड में से इसका टेम्परेचर आउट हो रहा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके ये मेन पावर ऑन ऑफ की इंडिकेशन है, ये हमारी इग्निशन की इंडिकेशन है, बर्नर स्विच है ऑन है और ये मेन ऑफ है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये दो तरीक़ों से ऑन होता है। एक इसमें इसको मैनुअल तरीके से और इसको हम ऑटो में भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको मैनुअली कंट्रोल कर रहे होंगे तो हम इस सिलेक्टर स्विच से इसका मेन बर्नर है उसको क्लोज या ओपन जितनी क्वांटिटी हमें इसकी चाहिए हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका मैनुअल फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देखें मॉडरेटिंग मूड है इसका। अगर हम इसको ऑटो पे चला रहे हैं लेकिन अगर मैनुअल इसको करेंगे तो फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लेम को। उसके बाद ये हमारी मेन फ्यूल की इंडिकेशन है। उसके बाद अगर इसमें कोई फेलियर किसी किस्म का अलार्म आ गया तो ये हमें इस इंडिकेशन से शो करेगा। ये आप देखें अगर इस बॉयलर में हाई टेम्परेचर चला इसका हो जाता है इस बॉयलर में तो ये हमें इस इंडिकेशन से शो करेगा। अगर हमारे किसी वजह से हमारा पंप बंद होता है या इसमें बॉयलर में वाटर लो लेवल हो जाता है तो ये हमें इस इंडिकेशन से शो करेगा। और अगर हम इस अलार्म को, ये आप देख रहे हैं ये अलार्म, ये हमारा एक अलार्म लगा हुआ है। अगर हमारे बॉयलर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमें यहाँ से अलार्म देगा और इस अलार्म को अगर हम साइलेंस करना चाहते हैं तो हम इस पुश बटन की ज़रिए हम इसको अलार्म को साइलेंस कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसके वर्किंग का प्रिंसिपल पे बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ऑयल प्लस गैस पे भी हम इसको चला सकते हैं और ऑयल पे भी चला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसके बर्नर को ऑन करेंगे और ये आप देख रहे हैं ये हमारा ऑटो मोड पे ऑन होगा। अगर हम इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो हम इसको मैनुअल पे इस सिलेक्टर स्विच को मैनुअल पे करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऑटो पे ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका मेन ब्रेकर ऑन करेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हमारा ये मेन पैनल कंट्रोल पैनल ऑन हो चुका है। उस पर आप देख रहे हैं हमारी 3 फेज़ की इंडिकेशन आ रही है। उसके बाद ये हमारा टेम्परेचर जो इस बॉयलर में इन हो रहा है 41.9 सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर शो कर रहा है। और जो हमारा इस बॉयलर से टेम्परेचर आउट है ये अभी बंद है, इस वजह से ये भी हमारा 41.9 शो कर रहा है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑटो पे ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हम सबसे पहले इसके बर्नर को ऑन करते हैं। तो ये देख रहे हैं ये हमारा बर्नर ऑन हो चुका है। ओपन नहीं है, ये भी इसको, ये आप देख रहे हैं ये हमारी पावर ऑन हो चुकी है। अब ये स्टेप बाय स्टेप इसको ऑन करेगा। उसके बाद हमारी इग्निशन ऑन होगी और फिर ये हमारे चला जाएगा मेन फ्यूल पे। जैसे ही इग्निशन ऑन होगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको मैनुअल तरीके से हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका हम मैनुअली फ्लेम को कंट्रोल करेंगे। ये आप देख रहे हैं
ये इतनी इसकी सारी सेफ्टियों को चेक कर रहा है। उसके बाद ये इसके इग्निशन को ऑन करेगा। तो जैसे ही इसको इग्निशन ऑन करेगा उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये हमारे बर्नर की आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा इग्निशन की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। इसके बाद ये जाएगा मेन फ्यूल पे। तो दोस्तों इग्निशन के बाद हमारा ये मेन फ्यूल इसका ऑन हो चुका है चिलर का। दोस्तों अगर हम इस चिलर को, ये आप देख रहे हैं, ये ऑटो पे 36% इसका जो बर्नर है वो खुला हुआ है। अगर हम इसको मैनुअली ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो ऑटो और मैनुअल की सिलेक्टर स्विच है, हम इसको मैनुअली कर देंगे। या देखिए इसको हम अब मैनुअल कर दिया ऊपर की साइड पे। तो अब हम इसको, या देखिए जो इसका फ्लेम है उसको हम मैनुअली कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हैं, इसको मैं अगर ये 38% अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस साइड पे ओपन होगा, इस साइड पे क्लोज होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस सेलेक्टर स्विच को ऐसा ऐसा से मूव करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू होगी 42 पे 43, ये आप देख रहे हैं ऊपर 43 पे चला गया है। तो अगर हम इसको दोबारा ऑटो पे करना चाहते हैं तो हम इस सेलेक्टर स्विच को दोबारा ऑटो पे कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये कम होके दोबारा 37 या जो भी इसका ऑटो पे सेंसर होगा वो ऑपरेट करवा देगा। ये 37 पे दोबारा ऑटो पे ऑपरेट हो गया। तो अब हम इसको, इसका जो वर्क ऑफ प्रिंसिपल, ये हमारी मेन गैस लाइन पाइप है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं डिफरेंट गार्ड की, ये हमारा रेगुलेटर वाल, गैस रेगुलेटर वाल है। और ये हमारा मेन जो गैस वाल है, ऑटो मोटराइज वाल है। ये गैस इन वालों के ज़रिए होते हुए हमारे मेन, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन बर्नर है। इस बर्नर के ज़रिए हमारे यहाँ पे फायर का सिस्टम ऑन हो रहा है। ये हमारी बर्नर ब्लोअर मोटर है। तो दोस्तों जैसे ही इस बॉयलर में फायर होगी तो जो हमारा पानी है वो भी मैं आपको हॉट वाटर, दोस्तों जो फायर इस बॉयलर में ऑन होती है, जो फायर होती है इस बॉयलर में, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे एक ये आप ऑब्जर्वेशन पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो इस बॉयलर में फायर है वो यहाँ से ऑन हो रही है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बर्नर के अंदर जो फायर है वो आपको इस ऑब्जर्वेशन ग्लास, इसको साइड ग्लास भी बोलते हैं, लेकिन बेसिक इसका जो नाम है ऑब्जर्वेशन पोर्ट भी इसको कहते हैं। इसमें इसके ज़रिए आपको इस बर्नर की फायर है जो वो नज़र आ रही है। दोस्तों जो हीट हमारी इस फायर की वजह से हुई, उनके ऊपर मैंने आपको बताया था ये फायर ट्यूब टाइप बॉयलर है। वो हीट उन ट्यूबों में से गुजरेगी तो वो वापस हमारी, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी हीट की चिमनी है, यहाँ से हमारी हीट बाहर आउट हो जाएगी। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हॉट, तो दोस्तों ये हमारा हॉट वाटर पंप लगा हुआ है जो इस पानी को इस बॉयलर में, यहाँ से ये हमारा जो बिल्डिंग से रिटर्न आ रहा है, ये हमारी सक्शन लाइन है जो बिल्डिंग से वापस आ रहा है गर्म पानी, वो इस लाइन के ज़रिए हमारे इस पंप के एम्पेलर में आएगा। और ये एम्पेलर, ये आप देख रहे हैं, इसकी ये डिस्चार्ज लाइन है, ये यहाँ से हॉट वाटर को डिस्चार्ज करके ये हमारे इस बॉयलर में इन करेगी और जो ये पानी होगा ये वो ट्यूबों के ऊपर आएगा। तो दोस्तों जो पानी हमारे पंप ने कंप्रेस किया, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन होगा और वो उन ट्यूबों की वजह से ट्यूबों में हीट होगी। हीट तो हमारी चिमनी के ज़रिए एग्जॉस्ट में आउट हो गई और वो जो पानी होगा वो यहाँ से होता हुआ वो गर्म हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर वाल लगा हुआ है, इस लाइन के ज़रिए दोबारा हमारे बिल्डिंग में चला जाएगा जहाँ AHUs लगे हुए हैं। ये हॉट वाटर हमारे AHUs में चला जाएगा। AHUs में आपको पता है कि ब्लोअर लगे होते हैं और वहाँ पे हीटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इसके ऊपर सेफ्टी लगी होती हैं, हाई प्रेशर, उसको सेफ्टी कहते हैं। जो अगर इसमें स्टीम बनती है, जो पानी स्टीम बनेगा, वेपर बनेगा, तो वो जो वाल होगा, हाई प्रेशर वाल भी कहते हैं उसको, वो ऑपरेट हो जाएगा और जो उसमें हाई प्रेशर होगा उसको रिलीज़ कर देगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो चिलर को हीटिंग का प्रोसेस करते हैं, वो चिलर को कैसे कन्वर्ट करते हैं कूलिंग से हीटिंग में, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो को देखने से पहले, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
है।